पूरा नेचुरोपैथी के ऊपर इलाज करते हैं जी। नेचुरोपैथी, योगा जी, बिट ऑफ आयुर्वेदा, पंचकर्मा। अच्छा। हमारा जो नेचुरोपैथी का जो सिस्टम है, हम जो व्हाट वी बिलीव दैट बोथ हमारा जो शरीर, मनुष्य शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ जी। इसीलिए उसका जो गिरती है बढ़ती है, उसी की वजह से शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाता है। अगर आपको उसको पूरी तरह का निवारण करना है, ये कुदरती तरीके से ही आपको इलाज करना पड़ेगा। सो इस लक्ष्य हम लोग रखते हुए इसको हम लोग वी ट्रीट द पीपल विथ ऑल द नेचुरल रेमेडीज। सो हमारा इधर सारा ज़्यादातर क्रोनिक पेशेंट्स आ जाते हैं, जैसी गठिया है, बाई है, और ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, पैरालिसिस है, ये सारा बीमारियों का हमारे पास संपूर्ण तरीके से इसका इलाज है। ठीक है। अगर जो किसी को बीमारी हो गया वो तुरंत आ गया, देन वी हैव ए परमानेंट सोल्यूशन। बट वो टाइम लग गया, कितना टाइम लग गया उसके हिसाब से टाइम लगेगा। जी। ये आप कुछ ऐसा रिसर्च भी कर रहे हैं यहाँ पर ICMR? हम लोग अभी ICM इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से द्वारा हमारे को एक प्रोजेक्ट हमने लिया हुआ है, वो ऑन दी आर्थराइटिस बीमारी के ऊपर, वो रोमाटोइड आर्थराइटिस। जी। इसका हमारा रिसर्च करीब 1 साल हो गया जी। वैसे ही हमारा 3 साल का रिसर्च है। उसमें हम अभी करीब 120 पेशेंट्स को लेना है, करीब 110 पेशेंट को हम लोग उसमें एनरोल कर दिया। मगर ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। सो उसका एक डेफिनेट जो रिसर्च करके जो रिपोर्ट आना है उसमें थोड़ा सा और वक्त लगेगा। मगर ओवरऑल जो पेशेंट्स इसमें जो नेचुरोपैथी द्वारा, योगा द्वारा उसमें इलाज कर रहे हैं, वो दे हैव ये रिपोर्ट ऑफ 70% इम्प्रूवमेंट इन दी इवन दी केसेस ऑफ क्रिपल्ड आर्थराइटिस। एज इसमें आपने तीनों चारों पैथीज को से इलाज करने कंपैरेटिव स्टडी की है? इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी। जो भी हम लोग 4 ग्रुप रखा हुआ, तो उसमें एक तो मॉडर्न मेडिसिन से जी, एक नेचुरोपैथी और नेचुरोपैथी योगा से करके हम लोग उसी को कंपैरेटिव स्टडी। Which you find the better and best one of them? No, now the report is yet to come and finalize, but we have findings that the people who does naturopathy and yoga, they are improving and their results are good and prolonged. और दूसरी तरफ जो उनका एलोपैथ से ट्रीटमेंट हो रहा था, क्या वो योगा और नेचुरोपैथी नहीं कर रहे थे? योग बिल्कुल नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया, सिर्फ दवाओं पे ही रहे? सिर्फ दवा पे रहे। सर थोड़ा सा हमारे पाठकों को ये बताएं, व्यूअर्स को, कि गर्मी के दिनों में वो क्या एहतियात बरतें इन खान पान में, जिससे कि वो उससे बचाव हो सके, गर्मी से परेशान लोगों को जो उससे राहत के लिए क्या करें, किस तरह के खान पान हो, इसके बारे में थोड़ा सा। गर्मी में खास तरफ से जो स्पाइसी फूड वी शुड अवॉइड, और हमारा जो मैक्सिमम ये इनपुट होना चाहिए लिक्विड फूड जी। सॉलिड वी शुड रिड्यूस एंड टेक मोर लिक्विड। खास तरफ से पानी का जो मात्रा है कम से कम 15 ग्लास सिर्फ पानी का कंजम्पशन हमारा गर्मी में होना चाहिए। नॉर्मल पेशेंट्स, नॉर्मल आदमी को, अगर हमारा खास तरफ से हमारा जब गर्मी में शरीर में पसीना आता है और हमारा जो एक्सक्रीशंस ज़्यादा चलता है, इसलिए पानी का मात्रा बढ़ाना जरूरी है। पानी कम होने की वजह से ही ज़्यादा तरफ बीमारी उत्पन्न हो जाती है, डिहाइड्रेशन खास तरफ से। जैसी हमारा जो गर्मी में खास तरफ से हमको सावधानी रखना है, अगर आपको लूज मोशन हो गया गर्मी की वजह से, वो यू हैव नॉट वरी,
जी। लूज मोशन आपका शरीर का दोस्त है, आपका दुश्मन नहीं है। जुकाम है, सर्दी है, ये भी आपका शरीर का दोस्त है। अच्छा। जुकाम सर्दी इसलिए आता है आपको, आपका फेफड़े के अंदर मलिन पदार्थ जमा हुआ, शरीर निकाल के बाहर फेंकना चाहता है, इसीलिए आपको जुकाम आता है। उसे बहने दें, उसको बहने दे। अच्छा। अगर आपको 1-2 दिन में खान पीन में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, मोर लिक्विड देना, थोड़ा सूप लेना और लिक्विड आइटम ज़्यादा रखना, सॉलिड कम रखना। ओके। अगर आपको जो दस्त आ गया, दस्त का मीनिंग है आपका पेट को, एक तो गर्मी की वजह से, आपको लू की वजह से आपका लूज मोशन हो गया, इट इज़ गुड। अगर 5-6 बार आपका लूज मोशन हो गया, आपका जो पूरा इंटेस्टाइनल सिस्टम सफाई होगा, आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना, लूज मोशन की वजह से पानी की मात्रा शरीर में कम होगा, आपको ग्लूकोज और नमक मिला के पानी भी पी सकता है, ग्लूकोज भी पी सकते हैं।